अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से एक बार फिर फैसल मजीद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जापान के वज़ीर आज़म ने इंडिया का दौरा किया और इस दौरान इंडिया और जापान के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है, जिसके मुताबिक जापान इंडिया को तकरीबन 14 अरब डॉलर का सॉफ्ट लोन 0.1% के इंटरेस्ट पर फराहम करेगा। अच्छा, आपने सॉफ्ट लोन की टर्म को जहन में रखना है, क्योंकि ये सॉफ्ट लोन असल में हार्ड लोन बनने वाला है इंडिया के लिए। खैर, तो जापान ने इंडिया को बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा फराहम किया है। इस पर इंडिया के वजीर आजम मोदी अपनी जनता को ये कहते फिर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, यानी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है और जापान की सौगात मिल रही है। मोदी इस लोन को मुफ्त क्यों कह रहा है? क्योंकि ये 0.1 के इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है और ये कर्जा 50 साल में देना है। अब बज़ाहिर 0.1 इंटरेस्ट रेट देखने में कुछ भी नहीं लगता और इंडिया चाहे तो ऐसी 20-30 बुलेट ट्रेन ले सकता है, लेकिन जापानियों की शर्त पर। इंडिया को बस ये याद रखना चाहिए कि इसने 14 अरब डॉलर, जो भारतीय रुपयों में तकरीबन 88,000 करोड़ रुपए बनते हैं, का डबल वापस करना है अगले 50 सालों में। अब आप सोचेंगे डबल क्यों, तो उसके लिए थोड़ा हिसाब किताब करना होगा। आपको पता ही होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज के रुपए में वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई और मुल्क, जबकि तरक्की याफ्ता मुल्कों की करेंसी स्टेबल रहती है। जापान का शुमार भी इन्हीं मुल्कों में होता है जिसके यन में बहुत कम डेप्रिसिएशन देखने में आती है। बैन अवी सतह पर दो मुल्कों के दरमियान एक्सचेंज रेट उन मुल्कों के अफराते ज़र के फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए तय किया जाता है। अगर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट एवरेज 3% रहता है अगले 20 सालों तक और जापानी यन का इन्फ्लेशन रेट 0 है और अगले 20 सालों तक कवी उम्मीद है कि ये मुस्तहकम ही रहेगा, तो सूरत हाल कुछ यूं बनती है कि इंडिया के रुपए की वैल्यू में हर साल 3% की डेप्रिसिएशन होगी, जबकि यन मुस्तहकम रहेगा, स्टेबल रहेगा। लिहाजा अगले 20 सालों में इंडियन रुपया 60% से ज्यादा कमजोर होगा। इसका मतलब है कि इंडिया को 2017 में जो 88,000 करोड़ या 14 अरब डॉलर का कर्जा मिला है बुलेट ट्रेन के लिए, 20 साल बाद इंडिया 1,50,000 करोड़ वापस करेगा। अगले 50 सालों में वाजिबुल अदा रकम की मालियत बहुत ज़्यादा होगी इन्फ्लेशन डिफरेंशियल की वजह से, और ये फ़र्क इंडिया और जापान के दरमियान अगले 50 साल तक लाजमी रहेगा। क्योंकि इंडिया एक उभरती हुई मईशत है, लेकिन इंडिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है और इंडिया एक मुतवस्सित आमदनी वाला मुल्क है और कोशिश कर रहा है कि अगली कुछ दिहाइयों में ज़्यादा आमदन वाला मुल्क बन जाए। मजे की बात यह है कि 14 अरब डॉलर या 88,000 करोड़ भारतीय रुपयों का ये कर्ज सिर्फ एक छोटे से रूट के लिए है, यानी अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ट का बता दूं कि इंडिया के साबिक रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने जो अपना पहला बजट पेश किया था, उसमें तकरीबन यही रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई थी जो अगले 5 सालों में खर्च करनी थी, और इसका मकसद इंडिया में जो मौजूदा रेलवे निज़ाम है उसको तोसी देना था। उस एक चीज़ और शेयर कर दूं कि जितने पैसों में ये एक बुलेट ट्रेन लगा रहा है इंडिया, इंडियन रेलवे को तकरीबन इतने ही पैसे चाहिए ताकि वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके और जो रोज़ इनकी रेलगाड़ियां पटरी से उतरती हैं, इन हादसात में कमी आ सके। इंडिया में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ख़राब है, उसकी हालत कितनी पतली है, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक बात से लगा लें कि 14 सितंबर 2017 को एक तरफ तो जापान का वज़ीर आज़म इंडिया के वज़ीर आज़म से डील कर रहा था बुलेट ट्रेन की, और दूसरी तरफ उसी दिन दिल्ली में राजधानी एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी। और ये इंडिया में बहुत कॉमन सी बात है। मेरे ख्याल से पिछले एक हफ्ते में 3 ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके अंदर इंडियन रेलवे की ट्रेन पटरी से उतर गई। तो इंडिया को चाहिए कि वो पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, उसके बाद बुलेट ट्रेन की तरफ देखे। इंशाल्लाह बुलेट ट्रेन पे 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा जिसके अंदर हर पहलू पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह जापानी भारतीयों को चूना लगाने वाले हैं। जो पैसे वो दे रहे हैं कर्ज के नाम पर, वो वापस जापान ले जाएंगे और साथ में अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स को इंडिया में नौकरियां भी दिलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के लिए इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी अदा करेगी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रही। तो अब तक के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।